उन सबकी मास्टरमाइंड अनुष्का खुद थी। ये बात जानने के बाद डायरेक्टर दिवाकर ने सोच लिया कि इतनी बड़ी गलती की माफी नहीं हो सकती। अनुष्का, ये सब भले ही तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कितनी शर्म की बात है कि एक आर्टिस्ट होकर तुमने इस तरह की हरकत की। You have to pay for this। दिवाकर ने गुस्से में तेजी से बढ़कर माइक उठाया और कहा, Attention everyone। दिवाकर की आवाज जैसे ही गूंजी, सब शांत हो गए। सब लोग एक साथ दिवाकर को देखने लगे। सबके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे कि आखिर दिवाकर कहने क्या वाला है। दिवाकर ने गुस्से में माइक को अपने मुंह के करीब ले जाकर कहा, मुझे ये कहते हुए बड़ी ही शर्मिंदगी हो रही है कि हमारी फिल्म की शूटिंग के बीच में माया के साथ जो कुछ भी हुआ, वो सब किसी और ने नहीं बल्कि अनुष्का ने किया था। दिवाकर के इतना कहते ही लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। वहाँ मौजूद एक क्रू मेंबर ने चौंकते हुए दूसरे से कहा, अनुष्का अनुष्का ने किया ये सब? उसे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? Is she a murderer or what? इतनी बड़ी एक्ट्रेस होते हुए इतनी गिरी हुई हरकतें, how can she so cruel? दूसरे ने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा। दिवाकर की बातें और साथ ही वहाँ मौजूद लोगों के रिएक्शन से अनुष्का शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी पोल सबके सामने खुल चुकी थी। लोगों के बीच वो सिर झुकाई खड़ी थी और सब उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। I am really sorry sir। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। दिवाकर ने तेज आवाज में कहा, Enough अनुष्का, हमें अब कुछ नहीं सुनना है। And one more thing, अब तुम मेरी इस फिल्म का हिस्सा नहीं हो। अभी से और इसी वक्त से मैं तुम्हें अपनी फिल्म से निकालता हूँ। दिवाकर की इस अनाउंसमेंट के बाद तो मानो अनुष्का के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके हाथ पांव फूल गए। कुछ मिनट तक यूं ही सुन सी खड़ी रहने के बाद अनुष्का दौड़कर दिवाकर के पास गई और हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, दिवाकर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सिर्फ दिवाकर ही नहीं, उसने अपने आसपास खड़े सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप सब भी मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं गुस्से और जेलसी में अंधी हो गई थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सिर्फ एक मौका सर प्लीज। अनुष्का गिड़गिड़ाते हुए सभी से माफी मांग रही थी, लेकिन उसे देखकर हर कोई अपना मुंह फेर ले रहा था। एक लीड एक्ट्रेस के रोल को काटना दिवाकर के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इस वक्त अनुष्का को सजा देने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। इतनी घटिया हरकत करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से और कभी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। Your career is over अनुष्का, just leave। कहते हुए दिवाकर ने गुस्से में अनुष्का को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर प्लीज, आई एम रियली सॉरी। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से मुझे मत निकालिए। कहते हुए अनुष्का दिवाकर के पैरों में गिरने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दिवाकर ने पैर पीछे खींच लिए। मैं इस फिल्म से तुम्हारे सारे सीन्स डिलीट करवा दूंगा। तुम्हारे जैसी क्रिमिनल माइंडसेट वाली लड़की को अब अपने नाम के साथ जुड़ने नहीं दूंगा मैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ये प्रोजेक्ट जितना सबका है उतना ही मेरा भी है। मैंने भी इस फिल्म के लिए मेहनत की है। I am the lead actress of this movie। You can't do this to me। Please sir, one last chance sir। गुस्से में रोती और चिल्लाती अनुष्का ने दिवाकर से रिक्वेस्ट की, पर अनुष्का की हरकतें इतनी नीच और गिरी हुई थी कि उसकी बातों से किसी का दिल नहीं पसीजा। अनुष्का रोते हुए जिस किसी के पास जाती, हर कोई उससे गुस्से में मुंह फेर लेता। उसको इस तरह गिड़गिड़ाता देख दिवाकर ने कहा, अनुष्का हम सबके आगे रोने और गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। तुमने माया के साथ गलत किया है। उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस हद तक गिर गई कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसकी जान भी जा सकती थी। अब माया ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। माया कुछ दूर खड़ी अनुष्का का सारा ड्रामा देख रही थी। दिवाकर ने जैसे ही ये बात कही, अनुष्का ने तुरंत माया की ओर देखा। माया ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। अनुष्का तेजी से माया के पास गई और उसने कहा, माया एक बार दिवाकर सर को बोलो ना, वो तुम्हारी बात नहीं काटेंगे। प्लीज माया हेल्प मी। अनुष्का बोली ही जा रही थी, लेकिन माया उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। माया मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुमको इतनी इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट मिलती देख मैं जेलस हो गई थी। इट वाज माय मूवी एंड यू टुक ऑल द लाइमलाइट अवे फ्रॉम मी। मैं अपनी जेलसी में अंधी हो गई थी। आई एम रियली सॉरी। उसके इतना कहते ही माया ने गुस्से में लाल आंखें घुमाई और अनुष्का को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, क्यों माफ करूँ मैं तुम्हें अनुष्का? ताकि कल तुम फिर किसी न्यू कमर के साथ यही सब करो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस इंडस्ट्री में न्यू टैलेंट आने से डरते हैं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। You deserve this अनुष्का, you deserve this। इतना कहने के बाद माया वहाँ
वहाँ से चलकर अविनाश के पास आकर खड़ी हो गई। अनुष्का आंखों में आंसू लिए सबका मुंह ताक रही थी। तभी अनिरुद्ध उसके पास आया। अनुष्का, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। We don't need you anymore. Now leave, please. अनुष्का के पास अब वहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसके जाते ही अनिरुद्ध खुशी से झूम उठा, जैसे उसका बदला पूरा हो गया हो। अविनाश भी माया को लेकर होटल चला गया। अपने रूम में बैठ के सहारे माया और अविनाश एक साथ बैठे थे। अविनाश मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। वो बस माया का हाथ कस के पकड़े बैठा था। बड़ी देर की चुप्पी के बाद अविनाश ने भारी आवाज में कहा, माया, आज अनुष्का के साथ तुमने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। वो वही डिजर्व करती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम उसे माफ ना कर दो। मैं तो सोच रहा था कि उसे पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन वहाँ जिस तरह से तुमने स्टैंड लिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अविनाश, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। ये बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, लोग इनको देखकर इंस्पायर होते हैं, और जब यही इस तरह की गिरी हुई हरकत करने लगेंगे तो न्यूकमर्स बेचारे कैसे इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे? माया ने कहा। अविनाश ने बड़े ध्यान से माया की बात सुनते हुए उसके गालों को दोनों हाथों से थाम लिया। माया की यही स्ट्रेंथ, यही हिम्मत अविनाश को बेहद इम्प्रेसिव लगती थी। एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों की मदहोश आंखें एक दूसरे से जा टकराईं और अचानक माया की नजरें शर्म से झुक गईं। अविनाश माया को देखकर उसके और करीब आ गया और उसने अपने होंठ माया के होंठों पर रख दिए। माया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अविनाश ने माया को बड़े ही प्यार से किस कर लिया। अविनाश ने माया को ऐसे पकड़ रखा था जैसे अब वो उसे कहीं जाने नहीं देगा। शूटिंग पूरी होने के कुछ दिन बाद दिवाकर ने फिल्म का अर्ली टीजर लॉन्च किया। टीजर लॉन्च होते ही उस फिल्म की इतनी हाइप बन चुकी थी कि ऑडियंस अब बेसब्री से उसके रिलीज होने का इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते टीजर वायरल हो गया और उसे मिलियंस में व्यूज मिलने लगे। अपने रूम में बैठी अनुष्का को जब इस बात की खबर मिली, तब उसने तुरंत अपने फोन पर टीजर देखा। टीजर देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिवाकर ने उसे जो धमकी दी थी वो उसने सच कर दिखाई थी। उसने अनुष्का का एक एक सीन मूवी से हटा दिया था। गुस्से से तिलमिलाते हुए अनुष्का ने अपना फोन जमीन पर दे मारा। माया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अनुष्का गुस्से में छटपटा रही थी। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। तभी उसके कमरे का लैंडलाइन फोन बजा। कुछ देर तक तो अनुष्का ने फोन उठाया नहीं, लेकिन आखिरकार उसने इरिटेट होकर फोन उठाया तो पता चला वो कनिका का कॉल था। हाय अनुष्का, कैसी हो? सामने से कनिका ने कहा, लेकिन गुस्से में डूबी अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया। Congratulations for the teaser. कनिका ने ऐसे कहा जैसे टॉन्ट मार रही हो। अनुष्का गुस्से से भड़क रही थी। फिर कनिका ने सीधे मुद्दे की बात कही, लेकिन तुम्हारा एक भी सीन नजर नहीं आया। You were the lead actress, right? कनिका सब जानती थी। उसके बाद भी जानबूझकर अनजान बन रही थी ताकि अनुष्का सब कुछ अपने मुंह से कहे। उसकी बात सुनते ही अनुष्का के सीने में लगी आग और भड़क गई। कनिका प्लीज, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अनुष्का, मैं जानती हूँ ये सब माया का किया गया है। ये तो पहली बार नहीं हुआ है। माया ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन जब भी उसके खिलाफ कुछ भी करने जाओ, सारा दाव हमेशा उल्टा ही पड़ जाता है। कनिका ने कहा, नहीं कनिका, इस बार कोई छोटा मोटा दाव उल्टा नहीं पड़ा है। उसने मेरा करियर डिस्ट्रॉय किया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी। अनुष्का ने चीखते हुए कहा। उसकी बातों को सुनकर कनिका ऐसे मुस्कुराई जैसे उसको बेहद सुकून मिल रहा हो। इधर टीजर काफी तेजी से वायरल हो रहा था। लोग सॉन्ग की वजह से माया और अविनाश की जोड़ी को भी काफी पसंद कर रहे थे। टीजर लॉन्च के बाद माया और अविनाश भी नेपाल से इंडिया वापस आ चुके थे। माया जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा गायत्री हॉल में ही बैठी हुई थी। इतने दिनों बाद दूर से ही अपनी माँ को देखकर वो ऐसे खुश हुई जैसे कोई छोटी बच्ची हो। उसे दौड़कर अंदर आते देख गायत्री भी उठकर खड़ी हुई। अरे नव्या, तुम? उन्होंने भी माया को देखते ही उसे गले से लगा लिया। फिर भरे गले से उन्होंने पूछा, कब आई तुम? मुझसे बताया भी नहीं कि तुम आने वाली हो। मैंने सोचा क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। तो बताइए कैसा लगा मेरा सरप्राइज? माया ने बड़ी एक्साइटमेंट से कहा। गायत्री तो इतनी इमोशनल हो गई थी कि ठीक से रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी। दोनों सोफे पर ही बैठ गए। माया ने एक गहरी सांस ली और कहा, कैसी हो माँ आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? कितनी सूख गई हो। वहाँ खाना नहीं मिलता था क्या? अपना ख्याल तुम बिल्कुल नहीं रखती। गायत्री ने उसे डांटते हुए कहा।
की जिद कर रहा था, मैंने ही उसे मना कर दिया। माया ने कहा। इन सब बातों के बीच गायत्री कुछ देर के लिए कहीं खो सी गई। क्या हुआ माँ? आप कुछ परेशान लग रही हैं? वो मरियम ने बताया कि कहते हुए गायत्री रुक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें माया को सच बताना चाहिए या नहीं। क्या कहा मरियम आंटी ने माँ? सब ठीक है ना? नव्या, वो विशाल इंडिया वापस आ गया है, गायत्री ने कहा। आखिर क्यों आया था विशाल वापस? क्या करेगी माया विशाल के साथ? क्या अनुष्का ले पाएगी अपनी बेइज्जती का बदला? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए डरे जान।